नमस्कार, अंका क्लासेस पर आपका स्वागत है। लॉन्ग टर्म के सीरीज में आज हम लोग फिर से देखेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथ, जो क्लास 9th ICSE बोर्ड में है और CBSE बोर्ड में क्लास 10th में है। चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 NCERT बुक में है ना। क्वेश्चन नंबर 1 अब इसके पहले देखे हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री है, मान लीजिए कि यहाँ पे ट्री है और ये क्या करती है, टूट जाती है स्टॉर्म में, तूफान में, आंधी में। पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। मान लीजिए पूरा ट्री है और यहाँ से ये पूरा मान लीजिए ट्री है, यहाँ से ट्री टूट जाता है आंधी में, है ना। तो यहाँ से टूटने के बाद वो कह रहा है कि ये जो टॉप, यहाँ का जो टॉप है वो ऐसे ये गिरता है ट्री टूट करके पेड़, कि ये आकर के यहाँ पे ज़मीन पे टच करता है इसका टॉप। तो मान लीजिए यहाँ से टूटा है, तो ऐसे यहाँ पे ज़मीन पे टच कर रहा है, यानी ये वाली जो लंबाई है, ये वाली जो हाइट है, ये जो डिस्टेंस है वही ये भी डिस्टेंस है ना। तो आगे कह रहा है टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। तो ये जो टच कर रहा है ग्राउंड को, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये समझ रहे हैं। एक पेड़ है जो आंधी में टूट जा रहा है, टूटने के बाद जो पेड़ का टॉप है वो ज़मीन से टकरा करके ग्राउंड से टच होने के बाद 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब जो ट्री का टॉप टच कर रहा है वहाँ से ये इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर है ना। ये 8 मीटर दिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। क्या फाइंड आउट करना है? ट्री का हाइट फाइंड आउट करना है। तो ट्री का हाइट क्या है, आप देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यानी ये क्या है, ये है ना। देखिए ये पेड़ टूट करके यहाँ टच कर रहा है ज़मीन पे, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वही ये वाला भी डिस्टेंस है। तो अगर ये और ये हम दोनों निकाल दें तो ट्री का पूरा हाइट पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, और ये हम मान लेते हैं कि ये H है। ये हाइट ट्री का हाइट नहीं है, इसको H नहीं मानेंगे हम, AB में ही काम चला लेंगे, ठीक है ना। ये AB है, ये BC है, ये AC है ना। तो देखिए क्या करेंगे, अब इसमें क्या क्या दिया है पहले। मान लीजिए अगर हमको ये निकालना हो और ये दिया है और एंगल दिया है, तो इसमें कौन सा रेशियो यूज करेंगे। देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है आप देख लीजिए। हिंदी मीडियम वाले ऐसे कर लेंगे, है ना। देखिए आधार बट्टे कर्ण, तो कर्ण नहीं चाहिए, लंब बट्टे कर्ण, और लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार यानी परपेंडिकुलर अपान बेस किस में है, 10 में है ना। देखिए साइन कॉस 10, तो हम लिख देंगे सिंस वी नो दैट, बाकी डाटा आप लिख लीजिएगा। सिंस वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो AB अपान क्या हो जाएगा, BC, AB अपान BC हो जाएगा। ये और ये AB हम निकाल लेंगे पहले। तो tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दिया, 30 डिग्री। तो tan 30 इज इक्वल टू AB कितना दिया है, AB निकालना है, और ये कितना दिया हुआ है 8। tan 30 का मान आपको पता कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है, साइन का होता है, साइन देखिए ऐसे निकाल लीजिएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। tan थीटा होता है तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। ये 2 से 2 कट करके 1/√3 हो जाएगा। तो 1/√3 इज इक्वल टू AB/8, है ना। अब 8 को यहाँ ले जाइए तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट AB इज इक्वल टू, ये यहाँ जाएगा तो इसको इधर लिख देना, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/√3। अब यहाँ से
मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे √3 का, तो ये क्या हो जाएगा, ये 8√3/3 हो जाएगा। कि ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 8√3/3। अब ए बी की वैल्यू आ गई है तो हम क्या लिख देंगे, ये निकाल देंगे। अब ये निकाल लीजिए, और ये दोनों का सम जो है वो ट्री का हाइट है। तो अब देखिए यहाँ से अब क्या दिया है, इसमें देखिए हाइपोटेनस है और ये है, या तो साइन लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, साइन लगा दीजिए, ये हमको मिल गया, नहीं तो यही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोटेनस इसका पूछ रहा है तो क्या देखिए, हाइपोटेनस अपन ये आधार बेस, तो देखिए किस में है, कर्ण बट्टे आधार किस में है, कर्ण बट्टे आधार देखिए इसमें कॉस में है, कर्ण बट्टे आधार कॉस में है। या तो ये मिल गया तो यहाँ से ऐसे निकाल लीजिए लंब बट्टे कर्ण, ये हमको मिल गया ना कितना, 8√3/3 ये मिल गया है। तो ये लंब है, ये कर्ण है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो ए बी अपान ए सी, और साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 इज इक्वल टू ए बी कितना दिया है, 8 कड़ी में 3/8√3/3, और साइन 30 देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए बी अपान ए सी होता है। साइन 30 थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया है, ए बी हमको 8√3/3 है, ए सी निकालना है तो क्या लिख देंगे, साइन यहाँ पे लिख देंगे साइन 30 इक्वल टू ए बी कितना है, 8√3/3/AC है ना। अब देखिए ये कितना है, 1/2 इज इक्वल टू 8√3/3/AC है ना। तो ये यहाँ पे AC यहाँ चला जाएगा, तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8√3/6, ये नहीं 8 यहाँ पे जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा, 8 2 जा 16√3/3 आ जाएगा है ना। ये AC आ गया, क्या AC आ गया, AB आ गया। अब इन दोनों को जो हाइट है, जो ट्री का हाइट है H इज इक्वल टू क्या है, AB प्लस AC। देखिए ये पूरा है ना पेड़, ये जो ट्री है पूरा है और यहाँ से टूट के इधर आ जा रहा है, तो ये वाला और ये वाला दोनों मिलकर है ना इसका हाइट। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB प्लस AC। ये H क्या है, ट्री का हाइट है, यही फाइंड आउट करना था हमको, ठीक है। तो AB प्लस AC, AB कितना है देखिए 8√3/3 प्लस H इक्वल टू लिख लीजिए, अब ये कितना मिला हमको 16√3/3, तो 16√3/3, तो ये 3 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 16 8 24√3, तो ये कट के 8 पर कटेगा, तो H इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 8√3 मीटर। ये क्या है, आंसर क्या है, देखिए आंसर आ गया है ना। तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा होता है लेकिन होता बहुत आसान है, बड़े आराम से इसको समझ जाएंगे आप। और ये वीडियो आप पूरा समझ में आया है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।